जय हिंद। myself सेकंड ऑफिसर प्रमोद नागरे फ्रॉम 21 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी वर्धा महाराष्ट्र। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस आखिरी यही निशा होगा, वतन पे मरने वालों का बस आखिरी यही निशा होगा। दोस्तों, इस सैटरडे जो छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर अटैक हुआ है, उससे हमारा पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। जब ये घटना हुई उस समय सभी हमारे सीआरपीएफ और सिक्योरिटी पर्सन कहाँ थे, वो कौन सा ऑपरेशन चला रहे थे, इसका इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ तो मास्टरमाइंड जो नक्सल हिडमा था वो इज द कमांडर ऑफ पीएलजीए बटालियन यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो नक्सलियत की माओइस्ट की बटालियन है, उसमें से 400 नक्सलवादी, यह जिसका कमांडर हिडमा था, इस पे सरकार का 41 लाख का इनाम भी है। जो मास्टरमाइंड था दंतेवाड़ा में इससे पहले भी हमला हो चुका है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद में सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसमें भी 25 जो सिक्योरिटी पर्सन है वो भी शहीद हो गए थे। लेकिन इससे हमने सबक नहीं लिया। फिर भी इस 2 दिन पहले जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें अटैक हुआ, हिडमा एक जगह पे छुपा हुआ है ऐसे सिक्योरिटी पर्सन को मालूम गिरा, और इस वजह से उन्होंने एक सर्चिंग ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में सीआरपीएफ जिसके तहत जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसके 7 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद में उस ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू गार्ड थे, उसके 8 जवान शहीद हो गए। उसके बाद में कमांडो बटालियन फॉर रिजोलेट एक्शन, जिसको अपन कोबरा बटालियन कहते हैं, उस कोबरा बटालियन की भी जो स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसके 6 जवान शहीद हो गए। और उसके बाद में बस्तेरिया बटालियन जो सीआरपीएफ से होती है, उसका 1 जवान शहीद हो गया। इस वजह से जो 22 जवान शहीद हो गए और 30 से 35 जवान घायल हो गए, जिनको 1-1, 2-2 गोलियां लगी। उनका इलाज अभी तक चल रहा है। लेकिन इस नक्सलवादी ने जो हिडमा है, वो वहां से उन्होंने एम्बुश करके रखा था। एम्बुश यानी मिलिट्री का वर्ड है। एम्बुश यानी एक जगह पे रह के घात लगाना। वहां पे जो पहाड़ी थी, तीनों बाजू में जो नक्सलवादी थे वो ऊपर झुक गए थे, और अपने जैसे ही सिक्योरिटी पर्सन वहां से गुजर रहे थे सर्च ऑपरेशन के लिए, उन्होंने अचानक हैंड ग्रेनेड से हमला किया। एलएमजी से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, और 3 से 4 घंटों तक लगातार फायरिंग उस ट्रुप पे चली, और उसमें ये कई जवान अपने शहीद हो गए। अभी यही शहीद जो परिवार है, उन जवानों के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा होना चाहिए। हर एक कौम की, हर एक जो यूथ है भारत का, उन्होंने इस पे रिएक्शन देना चाहिए। फिर भी अपने जो यूथ है वो रिएक्शन नहीं दे रहे। ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है, लेकिन 4-8 दिन हम देखते हैं कि टीवी पर हर एक न्यूज चैनल उसको दिखाता है, हर एक कमेटी बैठाई जाती है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियन इन आवर इंडिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घटनाएं न घटे। इसलिए एक ही बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जाए, इंडियन आर्मी की मदद ली जाए, पैरा ट्रूपर्स की मदद ली जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली जाए, स्पेशल कमांडो जो अपने आर्मी के, उनकी मदद लेके, चाहे 2000 नहीं तो 2 लाख की आर्मी वहां भेजकर एक ही साथ पूरा जो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा का जो एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें छुपे हुए जो नक्सलिस्ट हैं, जो बार बार यह गलतियां कर रहे हैं और हमारे जवान एक एक करके शहीद हो रहे हैं, उनको एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना चाहिए, और एक ही बार में उनका नक्सलियों को पूरा उनका खात्मा, उनका एंड करना चाहिए। ऐसा एक ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि इस घटना में जो शहीद हुए वो कोई भी पॉलिटिशियन का लड़का शहीद नहीं हुआ है, कोई भी व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका लड़का शहीद नहीं हुआ है। जो शहीद हुए वो छोटे छोटे गांव के, जो गरीब घर के, कोई किसान के बेटे हैं, वो शहीद हो चुके हैं, और हमने उनको इस घटना पर पूरा देश उनके साथ है, उनके परिवार के दुख में शामिल है। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इन परिवारों को फिर से मैं एक सैल्यूट करूंगा, सभी जवानों को। जय हिंद, जय भारत।